इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अब इंतजार है मैनचेस्टर टेस्ट का, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड की तरफ से जो बयानबाजी हुई है, या फिर आप कहें कि हैरी ब्रूक ने जो बयान दिए हैं, वहां पर टीम इंडिया के मजे भी ले लिए गए हैं। जो शुभमन गिल का बॉल्स वाला एक कमेंट था, उसको लेकर भी इशारों इशारों में एक तो मजे लिए गए हैं। दूसरी चीज ये भी डाल दिया गया कि लॉर्ड्स में जो गर्मा गर्मी हुई, वो सारी गलती जो थी टीम इंडिया की थी और उन्होंने ही वहां पर गड़बड़ करी, उन्होंने ही चीजें शुरू करी। तो जो वांटेड में एक डायलॉग था ना कि शुरू उन्होंने किया है, खत्म मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कि हमने तो बस खत्म किया और उसका खामियाजा इंडिया ने भुगता, नुकसान भी उन्हीं को हुआ। और ये भी उन्होंने कहा कि भाई कि वो तो मैदान पर ऐसा कर रहे थे कि 11 बंदे उनके थे और 2 बंदे हमारे थे, उन पर अटैक करोगे तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं आगे के लिए भी आपको वार्निंग दे दी है। और साथ ही साथ ये भी, भले वो दूसरा मैच हार गए थे जब पहाड़ सा लक्ष्य उनके सामने दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो टारगेट आप बढ़ाते गए तो ये कहीं ना कहीं बताता कि आप थोड़ा सा डरे हुए थे और हमें उससे कॉन्फिडेंस मिला। तो इंडिया पर एक के बाद एक जो है हैरी ब्रूक ने, कह सकते हैं कि भाई तीर चलाएं शब्दों के। और शुरुआत करते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ हैरी ब्रूक ने एग्जैक्ट कहा। सबसे पहले लॉर्ड्स की गर्मा गर्मी पर और कैसे वहां पर चीजें, तो उन्होंने कहा है कि जो भी वहां पर हुआ, हमने जो देखा कि जब वो क्रॉली और डकेट को जिस तरीके से वहां पर बातचीत चल रही थी, तो हमने सोचा यार कि अब वक्त हमारा है कि हम भी यहां पर इनको जवाब दें। और उस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी किया गया है और एक ऐसा एक थिएटर टाइप सिचुएशन हुई कि जहां पर लोगों ने एंजॉय भी किया। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या लाइन में आप रहते हो, आप इंश्योर करते हो कि लाइन क्रॉस नहीं करनी है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ट्राई करते हैं और हम स्पिरिट ऑफ गेम में हम खेलते हैं जितना भी हो सके। और जैसे कि मैंने कहा कि जब हमने वहां से देखा कि इंडिया की तरफ से जो है, जो एक ओवर बुमराह ने डालना था, वहां पर क्रॉली और डकेट पर लगातार इस तरीके से अटैक हुआ, तो हमने देखा, रीअसेस किया और हमने सोचा कि एक सही वक्त है कि हम इन पर जो है वापसी करें, यहां पर वापसी हमला करें। और उन्होंने आगे ऊपर भी लिखा भी था कि भाई कि ऐसा लगा कि 11 वर्सेस 2 यहां पर इस तरीके से चीजें जो हो रही थी, तो हमने वो चीज भी वहां पर एक्सपीरियंस करी। और ये भी उन्होंने कह दी बात आगे कि भाई इसका क्या हुआ कि नुकसान अल्टीमेटली इंडिया को ही हुआ, कि उनके ऊपर ही प्रेशर बना, उनके ऊपर ही दबाव बना। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन पिच कंडीशंस जो है चैलेंजिंग थी और आप उस दबाव के अंदर हुआ कि अल्टीमेटली बिखर आप गए, जीत हम गए। तो आपका पहले तो वहां पर मजाक बना दिया टीम इंडिया का। अब जो दूसरी बात, इशारों इशारों में जो हैरी ब्रूक ने बड़ी चालाकी से एक जो शुभमन का बॉल्स वाला कॉमेंट बहुत वायरल हुआ था, वहां पर कैसे मजे लिए जब उन्होंने बात किया कि भाई कि लियाम डॉसन आ गए और शोएब बशीर अनफॉर्चुनेट है कि वो नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने शोएब बशीर की तारीफ करी जो बिल्कुल बनती थी। जिस तरीके का कैरेक्टर उन्होंने शो किया, एक आपके हाथ में जो है फ्रैक्चर था, फिर भी मैदान पर आए, फील्डिंग भी वहां पर करी थी, सारी चीजें करी थी। बट वहां पर उन्होंने क्या चीज का इस्तेमाल किया ये आप देख सकते हैं। शोएब बशीर की तारीफ करते करते उन्होंने सारी चीजें बोली कि भाई हमने देखा पिछले वीक क्या वो फाइटर है, मैदान पर आया, टूटी हुई उंगली थी, बट फील्डिंग में जो डाइव मार के उन्होंने एक हाथ से गेंद रोकी थी और फिर उसके बाद बॉल किया, विकेट किया। अब यहां पर आप ये देखिए, एंड जस्ट टू हैव द बॉल्स टू कम बैक एंड get that wicket with a broken finger in 2 or 3 places was exceptional character I think। तो यहां पर उन्होंने जिस चालाकी से वो शब्द का इस्तेमाल किया बॉल्स, और वहां पर वो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये बॉल्स वाली बात भी हम भूले नहीं हैं। और काफ़ी जो है पैरेलल्स ड्रॉ करे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2005 वाली एशेज जो है वो भी जो कल हमने बात करी थी कि वहाँ पर उसका आगाज़ भी हुआ था, तो उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल उस तरीके की बात हो रही है और हम इंजॉय कर रहे हैं और कोशिश यही होगी कि यहाँ से आगे जो बढ़े, हमें क्या करना है कि हमें सीरीज़ जीतनी है। तो अब टीम इंडिया, मुझे लगता है कि अब वो उनकी जो है स्ट्रेटजी बदलेगी। वो कोशिश ये नहीं करेंगे स्लेजिंग में उलझें, बैंटस में उलझें, लेकिन काम पर ध्यान देते हुए अब इंश्योर ये करना है कि मैनचेस्टर में सीरीज की बराबरी की जाए, फिर ओवल में डिसाइडर जीता जाए और इन सब बातों का जो है जवाब दिया जाए विद परफॉर्मेंस। सिर्फ बातों से नहीं, बोलों से नहीं, क्योंकि बोलकर जो है नुकसान इंडिया का ही हुआ। लॉर्ड्स में जो हमने देखा कि वहां पर जो लड़ाई हुई, एक तरीके से नुकसान तो हुई, बट स्पिरिट ऑफ द गेम में रहकर इंडिया भी खेल रही थी। इंडिया ने भी ऐसा नहीं था कोई लाइन क्रॉस करी थी, बट हैरी ब्रूक ने वो चीज भी डाल दी है। 11 वर्सेस 2 वाली बात कह लें आप, बॉल्स वाली बात कह लें, और ये भी कि इंडिया तो हमसे डरा हुआ है भाई, वो हमें टारगेट देने में डरता है, तो वो हमें कॉन्फिडेंस भी दे गया और हमने आगे जो है उसका फायदा भी उठाया। तो आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे मामले पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जीसीटीवी को भी सब्सक्राइब करें, वहां पर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आज आने वाला है, वो देखिएगा जरूर, फीडबैक भी दीजिएगा। और गेम चेंजर्स ब्लॉग्स पर भी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, तो उसका भी इंतजार करिए और वहां पर भी आप बताइएगा कि आपको कैसे लगा। मेंबर्स के लिए एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, अगर आप मेंबर हैं हमारे और प्यार दिया हमें तो आप वीडियो भी जरूर चेकआउट करें। फिलहाल अभी आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।